काव्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। और आज हम इसमें बहुविकल्पीय काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने दो क्लास में कुछ इसी टाइप का बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व किया हूँ। आज उसी क्रम में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम देखते हैं 54 नंबर प्रश्न क्रम से कि प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय कौन से हैं। पहला प्रश्न है इसमें उसी प्रश्न क्रम में, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से था। तो अष्टछाप के कवियों का यानी जो संबंध था वह भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों से था। मलिक मोहम्मद जायसी मंझन कुतुबन किस काव्यधारा के थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी और मंझन और ये कुतुबन प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। उसी क्रम में है, निम्नलिखित में कौन से कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं हैं। तो चंदवरदाई जो है प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है और यह संबंधित है किससे, आदिकाल से। ठीक है, किससे हैं, आदिकाल से संबंधित है। ठीक, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था। तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का जो संबंध था वो निर्गुण भक्ति से था, क्योंकि सगुण और निर्गुण यानी सगुण में राम और कृष्ण थे, निर्गुण में कृष्ण ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी था। तो ज्ञानाश्रयी के प्रवर्तक जो माने जाते थे वो माने जाते थे संत कबीरदास, और प्रेमाश्रयी के प्रवर्तक जो माने जाते थे वो मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते थे। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किस काव्यधारा में हुआ है। तो प्रेम साहित्य में हुआ है। ठीक है, प्रेम साहित्य में हुआ है, तो जिसे प्रेम काव्यधारा आप कह सकते हैं, या सूफी काव्यधारा कह सकते हैं, या प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा कह सकते हैं। ठीक, मान सकते हैं। रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं। तो रसखान क्या है, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, अब उसी क्रम में अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास केशवदास। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये सब राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखा है, केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा है। ठीक है, तो राम के चरित्र का गुणगान इन्हीं लोगों ने किया है, तो इसलिए राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। सखा भाव की भक्ति भावना, मतलब सखा भाव की भक्ति भावना की प्रधानता श्रृंगार रस का, श्रृंगार और वात्सल्य रस किस काव्यधारा में देखने को मिलता है। तो यह जो है कृष्ण काव्य भक्ति काव्यधारा में है। सेवक सेव्य भाव की भक्ति भावना राम भक्ति धारा की है। ठीक है, उसी क्रम में है कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो यहाँ क्या माना है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी, यहाँ पर मिस छपा है। इन्हें संवत क्या है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। ठीक है, 1700 विक्रमी संवत माना है। ठीक है, अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी कवि नहीं है। तो सूरदास प्रेमाश्रयी नहीं बल्कि भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है, मंजन दास है। ठीक है, अगला है उसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति। ठीक है, ये प्रवृत्ति पूछ रहा है। ठीक है, प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा में नहीं है। देखिए, गुरु गोविंद की महत्ता ये भी है, समाज सुधार की भावना ये भी है, किंतु जो है
नायक नायिका का वर्णन, ठीक है, नायक नायिका का वर्णन यही क्या है ज्ञानाश्रयी शाखा में नहीं है। निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, तो साहित्य लहरी सूरदास की है, इसीलिए यह तुलसीदास की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी, तो सूर सागर जो है भक्ति काल में लिखी गई थी, ठीक है। शेष सारी रचनाएं क्या हैं आधुनिक काल में, जैसे उद्धव भारत भारती और कामानी, ये सब आधुनिक काल की रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो यह ब्रज भाषा में है, ठीक है। किस भाषा में है, तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो राम बोला था, क्योंकि ये जन्म लिए थे तो राम का नाम बोले थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला था। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास को कहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य श्रीमद् भागवत गीता के पर आधारित है, तो सूरदास का सूर सागर। सूरदास का क्या है, सूर सागर जो है यह भागवत गीता पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो सूरदास को। किसको, सूरदास को, ठीक है। किसको, सूरदास को। उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था, तो कबीरदास थे। स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीरदास थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है, कथन पूछ रहे हैं, तो भक्ति लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की में भक्ति भावना की प्रधानता थी, ठीक। वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंख बंद किए हुए, यह कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कौन सा कथन भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित है, सामाजिक रूढ़ियों को मुक्त कर सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम को प्रगाढ़ भावना की काव्य भावना में, तो ये क्या है जो है भक्ति की काल की प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति के कवि नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, सगुण भक्ति में नहीं है, भक्ति काल के नहीं है ये, बल्कि क्या है भारतेंदु युग के कवि हैं आधुनिक काल में, ठीक है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा में कौन नहीं है, तो चतुर्बुद्ध दास। चतुर्बुद्ध दास जो है यह राम भक्ति में नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति के कवि हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की, ठीक है, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय कौन सी है, रामचरितमानस है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सगुण भक्ति का श्रेष्ठ ग्रंथ है, ठीक है, तो सगुण भक्ति का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास का। भक्ति काल क्या काव्य नहीं है, पृथ्वीराज रसो, क्योंकि यह क्या है, यह आदिकाल का काव्य है, ठीक। भक्ति काल की कृति है कौन, पार्वती मंगल, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से घोर अधःपतन का काल कौन सा था, रीतिकाल, ठीक, क्योंकि इसमें नायक नायिका का वर्णन था, लक्षण ग्रंथों की भावनाएं थी और समाज का कोई प्रभाव नहीं था इसमें। रीतिकाल से संबंधित विशेषता है क्या है कि नारी का सौंदर्य और भोग विलास की भावना थी। रीतिकाल का अन्य नाम क्या था, तो रीतिकाल का नाम क्या था, श्रृंगार काल था, ठीक है, श्रृंगार काल था, ठीक। उसी क्रम में अगला प्रश्न जो है वह उन प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या है, यानी हमारे 20, ठीक है, यानी लगभग 20 प्रश्नों की 20 प्रश्न जो थे यह बहुविकल्पीय थे। शेष इसी तरह के प्रश्न हम अगली क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। धन्यवाद।